नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इकाई 4 पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 33 उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता, जिसके अंतर्गत हमने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पूर्ण अध्ययन कर लिया है, उसके अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया है और उपभोक्ता सहायता का भी अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि कौन कौन से मानक चिन्ह होते हैं, कौन कौन से लेबल होते हैं, कौन कौन से मानकीकरण होते हैं, कौन कौन से अधिनियम होते हैं, इन सब के बारे में जाना। और अब आशा करती हूँ कि आप सब ने उनको पूर्ण रूप से नोटबुक में पुनरावृत्ति करके तैयार होंगे। और अब आज हम भाग 4 में इसके बहुचयनित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कितना हमें याद हुआ है और कितना और पुनरावृत्ति करने की हमें आवश्यकता है। वस्तु के पैकेट पर उपभोक्ता सहायता हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्यतः से बात है, लेबल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेबल हमें पूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि वो उसके अंदर क्या क्या है, कब बनी है, कितने टाइम तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या उसकी MRP है। इस प्रकार की विभिन्न सूचनाएं हमें प्रदत्त करता है, जिसके अंतर्गत हम ये चूज कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है या नहीं। आइए दूसरा सवाल, निम्न में से किस पर लेबल लगा होना चाहिए? हरी सब्जियों पर, एक गिलास पानी पर, ताज़ा गाय के दूध पर, अचार की बोतल पर। ये सब चीज़ें तो हमें खुले में ही उपलब्ध होती है, तो लेबल की आवश्यकता नहीं होती है। अचार की बोतल पे लेबल अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है, जिसके अंतर्गत हमें पता होना चाहिए कि ये कब बना है, बेस्ट बिफोर क्या है, MRP क्या है। इस तरह की पूर्ण सूचना उस पर प्रदत्त होनी अत्यधिक आवश्यक होती है। एक लेबल पर में से क्या अंकित नहीं होता? अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब MRP, ये तो लेबल पे होती है। थोक मूल्य ये नहीं होता, क्योंकि आपको थोक में किस भाव पे मार्केट में चल रहा है, तो ये चीज़ प्रदत्त नहीं होती है। फिर आता है आपका सवाल, पैकेट पर घोषणा अंकित ना होने पर दोषी कौन है? निर्माता जो इसे बनाता है, सामान्यतः से बात है वही पैक कर रहा है। तो थोक व्यापारी जो इसे एक साथ कई मात्राओं में खरीदता है, क्योंकि उसने ध्यान देकर नहीं खरीदा, तो वो दोष वाला सामान खरीद रहा, दोष युक्त ही हमें बेच रहा है। खुदरा व्यापारी जो इसे ग्राहकों को बेचता है, वो भी उसी में उतना ही सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी ही इसके लिए समान रूप से गुनहगार हैं कि उस पर अगर कुछ चीज़ अंकित नहीं है तो सभी को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर आता है, मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर किस रंग का प्रतीक चिन्ह होता है? लाल रंग का प्रतीक चिन्ह होता है। मानक द्वारा किस वस्तु के किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? सुंदरता, मात्रा, गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। सामान्यतः से बात है, अगर गुणवत्ता सही है तो सुंदरता और मात्रा अपने आप ही सही हो जाएगी। अन्यथा अगर गुणवत्ता खराब है तो मात्रा कितनी भी अधिक हो, हमारे को कोई उससे मतलब नहीं रह जाता। अचार या मुरब्बा पर कौन सा मानक चिन्ह लगा होना चाहिए? ISI, एगमार्क, FPO, उपयुक्त में से कोई भी। FPO, जैसा कि मैंने कहा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये अचार, मुरब्बे, फल या सब्जी से कोई भी प्रोसेस्ड खाना बनता है, चाहे मुरब्बा हो, चटनी हो, अचार हो, शरबत हो, उन सब पे FPO लगा होना चाहिए। बिस्कुट के पैकेट पर कौन सा मानक चिन्ह लगाया जाता है? एगमार्क, ISI, FPO, कोई भी एक। ISI मार्क बिस्किट के पैकेट पे लगा होना चाहिए, या FSSAI वाला चिन्ह हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। विज्ञापनों में किसका लाभ होता है? व्यापारी, निर्माता, उपभोक्ता। उपयुक्त सभी का लाभ होता है, क्योंकि सभी को कोई ना कोई फायदा होता है। उपभोक्ता चीज़ों का उपयोग कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों का एक बार में जानकारी प्राप्त कर सकता है। व्यापारी उस चीज़ का ऐड करके उसको सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। निर्माता को अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदत्त करने में सहायता मिलती है और अपना प्रोडक्ट बेचने में सहायता मिलती है। यदि आपको विज्ञापन भ्रमित लगे तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? भारतीय मानक संस्थान, उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण संस्थान, भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान, उपरोक्त सभी। अगर ये विज्ञापन भ्रमित करने की बात है तो भारतीय विज्ञापन मानक संस्थान ASCI मुंबई में शिकायत करेंगे, जिसके अंतर्गत अगर उन्होंने गलत पाया तो उसको दंडित किया जाता है। आइए अब रिक्तस्थान की पूर्ति करें। लुभावने
विज्ञापन के साथ उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जाता है। विज्ञापन अगर लुभावने और भ्रमित करने वाले हैं तो उनकी तथ्यता और सत्यता के बारे में जानें, उनके परखें, फिर ही वो चीज़ खरीदने के लिए आगे बढ़ें। कई वस्तुएं घरेलू स्तर पर तैयार की जाती है, इन पर लेबल लगाना अनिवार्य है, चाहे घरेलू स्तर पे हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मेन कंपनी स्टेट पे या बहुत लार्ज स्केल का उद्योग हो, सभी पे लेबल लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। 134 वस्तुएं अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में आती है जिन्हें ISI मार्क से ही बेचा जा सकता है। मसालों पर एग मार्क का चिन्ह, मानक चिन्ह लगाया जाता है। इस जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, मसाले कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर, खेती से। तो अगर एग्रीकल्चर खेती से आते हैं तो हमें कहाँ से क्या लगाना है? AG, क्योंकि हमने यही बात पढ़ी थी कि जो भी चीज़ हमें खेती से प्राप्त होती है उस पर एक मार्क होता है, AG वाला मार्क होता ही होता है। फल व सब्जियों से निर्मित खाद्य पदार्थों पर FPO मार्क लगाया जाता है। विक्रेता के व्यक्तित्व के अभाव की पूर्ति विज्ञापन द्वारा की जा सकती है। विक्रेता अपने व्यक्तित्व का अगर एक एक जने को जाके अपना ऐड प्रेजेंट करे, उसकी बजाय विज्ञापन से कस्टमर आता है, अपनी मनपसंद चीज़ का डिमांड करता है और खरीद के ले जाता है। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि आम उपभोक्ता आसानी से उस पर विश्वास कर सके। विज्ञापन में गलत शब्दों का उपयोग जैसे सुपर पावर, एक्स्ट्रा रिच आदि का प्रयोग उपभोक्ता को भ्रमित करता है। अगर ये भ्रमित करने वाले शब्दों का उपयोग करेंगे तो जो सत्यता और तथ्य फैक्ट है वो नहीं जान पाएंगे और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा पावर या सुपर पावर लेकर नहीं होती है, सब चीज़ अपने लेवल पर ही काम करती है। तो इन शब्दों का उपयोग करके उपभोक्ता को भ्रमित ना करें और सत्यता से दूर ना हो। वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में प्रतिस्पर्धा के कारण भारी कमी आई है। जब तक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं होगा तब तक वस्तु के मूल्य में कमी नहीं आएगी। अगर कोई इंसान अपनी चीज़ पूर्ण रूप से एक ही जगह बेच रहा है और उसी का साम्राज्य है तो वो अपनी मनचाही कॉस्ट में उस चीज़ को बेच सकता है। तो आशा करती हूँ इस भाग के अंतर्गत हमने बहुचयनित प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति को भी याद किया होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो रिक्त स्थान की पूर्ति या बहुचयनित प्रश्न होते हैं वो इस रूप में तो हमारे पेपर में नहीं आते, लेकिन 1 मार्क के सवाल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आशा करती हूँ इन सबको आप नोटबुक में कॉपी करेंगे और बहुत ध्यान से याद करेंगे, जिसके अंतर्गत जो हमारे को एग्ज़ाम में 10 मार्क्स आते हैं, 1-1 मार्क के अंतर्गत हम उसको पूर्ण रूप से अटेम्प्ट कर सकें और 10 आउट ऑफ 10 को प्राप्त कर सके। तब तक पढ़ते रहिए, नोटबुक में लिखते रहिए। मैं इसके अगले भाग में अभ्यास प्रश्न लेके प्रस्तुत होती हूँ। नमस्कार।